बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शायद कभी आपने सुना हो कि स्वॉट एनालिसिस के बारे में। आज हम उस पर बात करेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। और ये दर हकीकत एक इंसान की जो स्ट्रेटजिक थिंकिंग है उसके लिए है, हिकमत अमली जो है बनाने के लिए उसके लिए है। और स्ट्रेंथ इसके अंदर जो है आज हम बात करेंगे कि इसके अंदर होता क्या है। और ये जो स्वॉट है, चार लेटर्स हैं, SWOT। एस का मतलब स्ट्रेंथ है, और डब्ल्यू का मतलब वीकनेसेस है, ओ का मतलब अपॉर्चुनिटीज़ है, और टी का मतलब जो है वो थ्रेट्स है। आइए जानते हैं। सबसे पहले एस को लेते हैं और स्ट्रेंथ्स के बारे में बात करते हैं। हम एक इंडिविजुअल हों या हम एक कंपनी हों, हमें अपनी जो स्ट्रेंथ्स है उसका इल्म होना चाहिए। हमारे पास कौन सी स्किल्स हैं, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कौन सी हमारे पास एक्सपर्टीज़ हैं, और कौन से हमारी हमारी ब्रांड की, या अगर हम फ़र्द हैं तो हमारी मेरी रेपुटेशन क्या है। और उसके अलावा अगर मेरे अंदर कोई क्रिएटिविटी है तो, या कोई ख़ास सर्विस मैं दे सकता हूँ तो वो क्या है। और मेरा और मेरी टीम का जो है टैलेंट क्या है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रेंथ्स जो है। आगे चलते हैं वीकनेसेस की तरफ। और वीकनेसेस के इंसान के लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। मिसाल के तौर पे ये जो हमारी इनएफिशिएंट टीम है। मिसाल के तौर पे हमारी एक्सपर्टीज़ एक फ़र्द या कंपनी की जो है बड़ी लिमिटेड है। मिसाल के तौर पे हमारी रेपुटेशन अच्छी नहीं है। तो ये सारी वीकनेसेस आ जाती हैं। आगे हम अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं, क्योंकि थर्ड लेटर ओ है और ओ का मतलब अपॉर्चुनिटीज़ है। और इसमें जो हमारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मसलन मिसाल के तौर पे मार्केट के ट्रेंड्स ऐसे हैं जो हमें बेनिफिट दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे न्यू टेक्नोलॉजीज़ ऐसी आई हैं कि जो मतलब उसमें हम अपना बेहतर काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हुकूमती पॉलिसी के अंदर कुछ ऐसी तब्दीली आई है। मिसाल के तौर पे अभी डिमांड बहुत बढ़ गई है, तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ कहलवाएंगी। आखिर में थ्रेट्स आती हैं। अब थ्रेट्स ये हो सकती हैं कि मतलब एक इंसान, यानी मसाइल क्या हैं। और सबसे पहला ये हो सकता है कि भाई कंपटीशन आजकल बहुत ज़्यादा है इस शोबे के अंदर। और दूसरा ये है कि भाई आजकल मिसाल के तौर पे आजकल जो है वो इकॉनमी बहुत डाउन जा रही है। और मिसाल के तौर पे जो ऐसी कुछ तब्दीलियां रेगुलेशंस के अंदर हुकूमत लाई है कि जिसकी वजह से हमें जो है वो हमारे लिए मुश्किलात हो गई हैं। और आखिरी जो चौथा है वो ये है कि मिसाल के तौर पे हमारी एक फ़र्द की हैसियत से या एक कंपनी की हैसियत से हमारी नेगेटिव पब्लिसिटी हो गई है। तो ये हो गया हमारा स्वॉट एनालिसिस। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसके फ़वाइद क्या हैं। इसका फ़ायदा ये है कि हम जो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, शनाख्त कर लेते हैं, जो बहुत अहम फैक्टर्स हैं उनकी हम शनाख्त कर लेते हैं। और दूसरा, हमारा जो डिसीजन होता है वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन होता है। और तीसरा ये है कि हमारा जो है वो एडवांटेज हमें मिलती है, कंपेटिटिव एडवांटेज, क्योंकि बाकी लोग स्वॉट एनालिसिस जो नहीं कर रहे